नमस्कार। आप यहाँ पर आप यहाँ पर भक्तिकाल के जो है PYQ देख रहे हैं और भक्तिकाल के PYQ में ये संत काव्य धारा आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये UGC नेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में जितने भी PYQ पूछे गए हैं सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो पहला पढ़ेंगे यहाँ पर कि निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। तो ये क्या है, आपका सही है। और निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर ये नहीं थे, ठीक ना। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर जो है नहीं थे, ये भी क्या है, सही है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है गलत के संदर्भ में असत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही विकल्प जो है आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो आप जानते हैं किसका प्रभाव जो है नहीं है, तो यहाँ पर जैन साहित्य का प्रभाव जो है नहीं है। यहाँ पर किसका है, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए असत्य पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, ये तो सही है। कहते हैं काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यही आपका क्या है, गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो आप जानते हैं यहाँ पर संत काव्य आत्मा अनुभूति पर बल देता है, ये तो सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसंधान का विरोध है, ये भी सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान की कहीं भी बात नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो आप जानते हैं ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, ये कबीरदास की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। पहला क्या है, कर्म, ज्ञान और यहाँ पर और शब्द है और, तो और के बाद यहाँ पर आप देखेंगे भक्ति। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो यहाँ भक्ति ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी के विशेषता नहीं है। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखेंगे संसार की अनित्यता ये है, आप देखेंगे हृदय की शुद्धता ये भी है, हिंदू मुसलमान को फटकार ये भी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि का महत्व, ये इसकी विशेषता जो है कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। जिसका नाथ पंथ में अभाव था तो आप जानते हैं भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संदर्भ में उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। तो
तो आप देखेंगे राम रहीम की एकता का उपदेश, ये तो सही है आपका। कहते हैं उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाले को खरी खोटी सुनाई, ये भी सही है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ये भी सही है। लेकिन उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये गलत है। उन्होंने उनके जो राम हैं वो वैष्णव के राम नहीं थे, वो क्या थे, अलग थे। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है। तो आप जानते हैं ग्रंथ साहिब, आशीष दीवार, रहीरास, ये सब है, लेकिन सिद्धांत पंचमात्रा जो है ये इनका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं। तो आप जानते हैं रैदास के जो पद हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कबीर किसकी बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो आप देखते हैं कि बीजक जो है ये कबीर दास की रचनाओं का क्या है, संग्रह है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है। तो ईश्वर तो ये है चारवाक दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं ये कहाँ है, नारायणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिलती है। तो आप जानते हैं उनके शिष्य धर्म दास को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया। तो आप जानते हैं वो किसके नाम से जाना गया, तो वो अंग वधु के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं रहा। आप जानते हैं मलुकदास एक ऐसे संत हुए जिनका कड़ा इलाहाबाद से संबंध रहा, राजस्थान से नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम बताइए। तो आप जब जानते हैं कि भेदवादी की बात आती है तो यहाँ पर किसकी बात आती है, गुरु नानक की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का क्या कारण है। आप जानते हैं कि ये जो भावात्मक रहस्यवाद की बात होती है ये सूफी सत्संग का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो आप जानते हैं तीर्थों शब्द की जब बात आती है तो उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थाटन का क्या किया था, विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है। तो चेराई शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सेवा होता है। चेराई शब्द का अर्थ क्या होता है, सेवा होता। कहते हैं कि हंस जो रहा शरीर मोह पाख जरागा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ, तो हंस का जो अर्थ है वो क्या है। तो आप जानते हैं हंस का अर्थ यहाँ पर क्या है, जीव से लिया गया है। हंस का अर्थ किससे है, जीव से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। प्रस्तुत पद में है। तो आप जानते हैं ये प्रस्तुत पद में जो है क्या है, अद्वैतवाद है। प्रस्तुत पद में क्या है, अद्वैतवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है। तो आप जानते हैं सिद्ध एवं नाथ साहित्य से क्या है, प्रभावित है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से
हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की बात आती है। कहते हैं निम्नलिखित में से किसी संत कवि नहीं माना जाता है? तो आप जानते हैं कबीरदास, रैदास, मलुक ये सब संत हैं, लेकिन ईश्वरदास जो है संत कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो आप जानते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन यही नहीं है, क्योंकि वो वर्ण आश्रम व्यवस्था का जो है समर्थन नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो आप जानते हैं कबीरदास का जो जन्म है वो 1456 ईस्वी को स्वीकार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? तो कबीरदास की वाणी का संग्रह जो किया बुद्ध धर्मदास ने किया। तो आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखें। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको थोड़ा भी कुछ लगा हो अपना वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, तो आप अपना कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट हमको ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर आदिकाल भक्तिकाल जितने भी PYQ देखने हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा कुछ वहाँ पर दिया है। धन्यवाद।